हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग एक एक कंटेंट्स को वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया ज्योग्राफी। उसके अंदर हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? सोलर सिस्टम। हमें पता है कि हमारे सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन है, तो इसे याद करने का मैं सबसे एक इजी तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखो आपको पहले लिखना है जे, फिर एस, फिर यू, फिर एन। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है अर्थ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? वेनस। उसके बाद आपको क्या लिखना है? मार्स। उसके बाद आपको क्या लिखना है? मरकरी। ठीक है, जे से आपका क्या हो जाएगा? जुपिटर। एस से आपका क्या हो जाएगा? सैटर्न। यू से आपका क्या हो जाएगा? यूरेनस। एन से क्या हो जाएगा आपका? नेपच्यून। ये हमारी 8 प्लैनेट्स की साइज है। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। उसके बाद सैटर्न, उसके बाद आपका आएगा यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, वेनस, मार्स एंड मरकरी। ये ट्रिक है जिसे आप समझ करके अपने माइंड में बैठा सकते हो और इस 8 प्लैनेट्स की साइज को इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम वन बाय वन हर एक प्लैनेट्स को हम कवर करेंगे कि उनमें क्या खासियत है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। आइए उसे हम शुरू करते हैं। हम 8 प्लैनेट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मरकरी के बाद आपका क्या आता है? वेनस। वेनस के बाद आपका क्या आता है? अर्थ। अर्थ के बाद आपका क्या आता है? मार्स। मार्स के बाद आपका क्या आएगा? जुपिटर। जुपिटर के आपका बाद क्या आएगा? सैटर्न। सैटर्न के बाद आपका क्या आएगा? यूरेनस। और फिर लास्ट में आपका क्या आता है? नेपच्यून। क्या आता है? नेपच्यून। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट। आइए अब हम एक एक करके इन प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। आपका मरकरी जो है वो सन से सबसे नजदीक है। क्या है? क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट टू सन। ये सौरमंडल का सबसे छोटा प्लेनेट है, सबसे छोटा प्लेनेट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, मरकरी में आपका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। मरकरी में आपका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। मैं जो बोल रहा हूं आप उस बात पे ध्यान दो। ठीक है, ये टू द कंटेंट में आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको माइंड में फिट हो जाए, आप याद कर सके। इससे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। मरकरी आपका क्या है? क्लोजेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, और ये फास्टेस्ट रेवोल्यूशन कवर करता है, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, कितने दिन लगते हैं इसको कवर करने में? 88 डेज। कितने दिन लगते हैं? 88 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है कि इसकी वेनस की। वेनस को हम लोग इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जानते हैं। वेनस को हम लोग इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, वेनस 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 में डिफरेंस क्या होती है? वेनस की डिफरेंस होती है इसकी रेवोल्यूशन पैटर्न में। किसमें? रेवोल्यूशन पैटर्न में। ये जो मरकरी है ना, ये रेवोल्यूशन आपकी कैसे करता है? वेस्ट टू ईस्ट करता है। कैसे रेवोल्यूशन करता है? वेस्ट टू ईस्ट। पर वेनस जो है ना, वो रेवोल्यूशन किस पैटर्न में करता है? ईस्ट टू वेस्ट। मतलब कि इसमें सनराइज आपकी किस डायरेक्शन में होगी? सनराइज इसमें होगी आपकी वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगी? वेस्ट डायरेक्शन में। और आपकी सनसेट किस में होगी? ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट। ठीक है, तो ये है मरकरी और वेनस। अब हम आते हैं अर्थ, जहां पे लाइफ पॉसिबल है, हमारी प्लेनेट। अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। और ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 70% एरिया जो है ना, वो पानी से कवर होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से भी कहते हैं। हमारे अर्थ में एटमोस्फेयर है। ठीक है, एटमोस्फेयर है, इसलिए यहाँ पे क्या है? लाइफ पॉसिबल है। क्या है? लाइफ पॉसिबल है।
आया बात समझ में? ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ प्लेनेट जिसका नाम क्या है, मार्स। मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। किस प्लेनेट के नाम से जानते हैं? रेड प्लेनेट के नाम से। अच्छा एक बात बताओ, मार्स को हम रेड प्लेनेट के नाम जानते हैं, मार्स रेड कलर का होता क्यों है? कभी सोचा है? मार्स रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। किसके प्रेजेंस से होता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ही मार्स का कलर क्या होता है? रेड होता है। मार्स के पास अपना सैटेलाइट होता है। क्या होता है? सैटेलाइट। अच्छा एक बात बताओ, सैटेलाइट से मेरे को याद आया, अर्थ के पास अपना कौन सा सैटेलाइट होता है पता तुम्हें? अर्थ के पास अपना खुद का एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, उसको क्या बोलते हैं? मून। क्या बोलते हैं? मून। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आए बात समझ में? अब आते हैं मार्स पे। मार्स के पास अपना भी सैटेलाइट होता है। कौन से दो सैटेलाइट है इसके नाम आपको पता है? एक है फोबोस। क्या है? फोबोस। और दूसरे का नाम क्या है? डेमोस। क्या है? डेमोस। डेमोस की बात यह है कि डेमोस जो है ना, वो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है। क्या है? स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन है? डेमोस। आ रही है बात समझ में? अब आते हैं जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है, इसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट भी है। क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सबसे बड़ा सैटेलाइट पता है कौन सा है? ज्ञानमेड। क्या है? ज्ञानमेड। ये जुपिटर का, ठीक है, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और सबसे छोटा कौन सा है? मार्स का डेमोस। ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, अब आती है बारी सैटर्न की। सैटर्न क्या है? सैटर्न हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, सैटर्न में टोटल कितने रिंग्स होते हैं? 7 रिंग्स। कितने रिंग्स होते हैं? 7 रिंग्स। इसका डिस्कवरी किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने डिस्कवर किया था? गैलीलियो ने। ठीक है, सैटर्न के पास भी अपना एक सैटेलाइट होता है जिसका नाम होता है टाइटन। क्या होता है? टाइटन। ये सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। पर सौरमंडल का यानी हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? टाइटन। सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। ऑफ सोलर सिस्टम। आया बात समझ में? ठीक है, अब आती है बारी किसकी? यूरेनस की। यूरेनस सॉरी, यूरेनस हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है। थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। आ रही बात समझ में? हमने बताया था, ठीक है, जैसे कि आपका वेनस, वेनस में रेवोल्यूशन कैसी होती है? ईस्ट से वेस्ट। ठीक उसी प्रकार वेनस में भी रेवोल्यूशन कैसी होती है? ईस्ट टू वेस्ट। कैसी होती है रेवोल्यूशन? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब आती है नेपच्यून की बात। नेपच्यून हमारा फार्देस्ट प्लेनेट है, ठीक है, ऑफ सोलर सिस्टम। हाँ, एक बात और मैं आपको बता चुका यूरेनस के बारे में। यूरेनस अपने सतह से, मतलब जो इतना टिल्टेड है, मतलब इतना अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, ठीक है ना, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसे टिल्टेड प्लेनेट भी कहते हैं। टिल्टेड प्लेनेट भी कहते हैं। ये अपने सतह, अपने एक्सिस पे इतना झुका हुआ है, लगता है कि ये लेटा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे टिल्टेड प्लेनेट भी कहते हैं। नेपच्यून हमारा फार्देस्ट प्लेनेट है ऑफ सोलर सिस्टम। फार्देस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये थी हमारी बेसिक्स टॉपिक्स, जो भी 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम्स के बारे में है, जहां से आपके कंटेंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं। ठीक है, उनमें आपकी यही बेसिक्स कवर की जाती हैं, जो कि आपको मतलब किसी अदर यूट्यूब चैनल्स पे कंटेंट्स नहीं मिलेगा। मिलेगा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो कंटेंट्स आप यहाँ से पढ़ रहे हो, आप जो डिटेल्स यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हो, आप इसे यूज कर सकते हो किसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। एक बार फिर से रिकैप करके जाता हूँ। सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स में साइज के अकॉर्डिंग हम देखें तो मैंने ट्रिक आपको बताया था
सबसे पहले जे, फिर एस, ठीक है, फिर आपको लिखना है यू, फिर एन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अर्थ, उसके बाद आपका आता है क्या है वेनस, वेनस के बाद आपका क्या आता है मार्स, उसके बाद आपका क्या आता है मरकरी, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मरकरी। अब एक एक प्लैनेट को मैंने कवर किया है। मरकरी, मरकरी क्या है, क्लोजेस्ट टू द सन है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट आवर सोलर सिस्टम में, ठीक है। मरकरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। मरकरी में आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलती है, दिन बहुत ज्यादा गर्म, रात बहुत ज्यादा ठंडी, ठीक है। मरकरी हमारे सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन कवर करता है, कितने दिन में, 88 डेज में, ठीक है। मरकरी का रिवोल्यूशन पैटर्न कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, बाकी नॉर्मल प्लैनेटों की तरह, सिर्फ वेनस और यूरेनस का डिफरेंस है। सेकेंड प्लैनेट आती है आपकी वेनस। वेनस को हम लोग इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। वेनस ब्राइटेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। वेनस का रेवोल्यूशन पैटर्न कैसे है, ईस्ट से वेस्ट, मतलब कि इसमें सनराइज कैसी होगी, वेस्ट, और सनसेट कैसी होगी, ईस्ट। आ रही बात समझ में। वेनस वेनस को हम लोग अर्थ ट्विन्स ही बोलते हैं, मतलब अर्थ की जुड़वा बहन। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी जो शेप और डेंसिटी है ना वो अर्थ के बराबर होती है, इसलिए हम लोग वेनस को अर्थ ट्विन्स भी बोलते हैं। वेनस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन्स, ठीक है। फिर अब बारी आती है हमारी अर्थ की। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से यहाँ क्या है, लाइफ पॉसिबल है। हमारे अर्थ के पास हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मून। हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5। आ रही है बात समझ में, जिसकी वजह से यहाँ पे मौसम में चेंजेस आती है, जैसे कि कभी समर, कभी विंटर, कभी रेनी, ठीक है। तो ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, इसी वजह से यहाँ पे मौसम में चेंजेस आती है। फिर बारी आती है मार्स की। मार्स हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं। रेड प्लैनेट क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। मार्स के पास अपना सैटेलाइट है फोबोस एंड डेमोस। डेमोस जो है ना वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। मार्स भी अपने एक्सिस से 25 डिग्री टिल्टेड है, 25 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। इसलिए मार्स पे भी सीजन का चेंजेस देखने को मिलता है। फिर बारी आती है जुपिटर की। जुपिटर हमारा सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। जुपिटर के पास सबसे ज्यादा नंबर सैटेलाइट भी है, ठीक है। गैनीमेड उसी में से हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, जो कि जुपिटर के पास है, ठीक है। फिर बारी आती है सैटर्न की। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। सैटर्न के चारों तरफ 7 रिंग्स घूमती है, ठीक है। उसे किसने डिस्कवर किया था, गैलीलियो ने। सैटर्न के पास भी अपना सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन। ये टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, परंतु हमारे सोलर सिस्टम का ये सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। फिर बात आती है यूरेनस की। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। इसकी रेवोल्यूशन पैटर्न सेम होती है वेनस की तरह, ये भी ईस्ट से वेस्ट घूमता है, ये भी ईस्ट से वेस्ट घूमता है। यूरेनस अपने एक्सिस पे इतना टिल्टेड है ना, ये लगता है कि अपने मतलब लेटा हुआ प्लेनेट की तरह, इसलिए इसका नाम हम लोग कभी कभी टिल्टेड प्लेनेट भी कहते हैं। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फारेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। और ये साइज में यूरेनस की बात आती है, मतलब फोर्थ लार्जेस्ट हम इसे कह सकते हैं, फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक। तो ये थी बेसिक्स डिटेल्स जो भी मैं प्रोवाइड आपको कर सकता था सोलर सिस्टम्स और प्लैनेट्स के रिगार्डिंग। तो मेरी आपसे यही है कि आप इस कंटेंट को देखें, जितना ज्यादा आप यूज कर सकते हैं करें, ठीक है। और इस कंटेंट को आप अपना प्यार दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।